हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल स्वीट ज्योति। और आज एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज ना मैं कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और ये कपड़े कौन से हैं, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, वो थोड़ा सा कैमरा हिल गया, उसके लिए स्टार्टिंग में ही आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि बच्चे ने कैमरा हिला दिया था। मेरी छोटी बेटी 1 साल की है जो कि, तो उसी के मुंडन में ना कुछ कपड़े आए थे जिनको मैं व्यवस्थित तरीके से रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कौन से कपड़े मुझे रखने हैं, क्योंकि मुंडन था जून में और आए हुए ना काफ़ी टाइम हो गया। बट बच्चों के पास जानते ही हैं कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो और छोटे भी बहुत जल्दी होते हैं। तो अब टाइम था कि निकालूँ कपड़े कुछ, और कुछ कपड़े निकाल के बच्चे को पहनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आ गए थे। तो इस वजह से, और कुछ छोटे थे जो मैंने अलग हटा दिए थे, और कुछ बड़े थे वो भी अलग हटा दिए थे, और जो अभी पहनाने वाले हैं वो मैंने निकाल के बच्चे के रख लिए थे। तो इसमें से मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए। अभी इतने सारे कपड़े देखिए मैंने ना निकाल लिए हैं रिसेंटली, जो मैं पहनाऊंगी। और भी कुछ कपड़े मैं पहले निकाल चुकी थी। और मुंडन में आपको पता है कि हर रिश्तेदार आता है, अलग अलग कपड़े देते हैं। और हम लोगों ने ना इस बार मुंडन अपनी ससुराल में किया। मेरी पहली बेटी का भी मुंडन मैंने अपने ससुराल में ही किया था, और जो मेरी दूसरी बेटी है उसका भी मुंडन मैंने अपनी ससुराल में ही किया, क्योंकि यार सारे हमारे बड़े वहीं पे रहते हैं। और आपको पता है जहाँ पे बड़े होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें करना ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें सबका आशीर्वाद मिल जाता है। और मेरे इन-लॉज़ यहाँ नहीं रहते हैं, ससुराल में ही रहते हैं, मतलब गाँव में ही रहते हैं, यूपी में। तो इस वजह से अब हम यहाँ सारे रिलेटिव्स को तो नहीं बुला सकते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैंने ठीक किया या गलत, ये ज़रूर बताना। तो मैंने ना, मेरा मानना ये है जहाँ पे बड़े हों वहाँ पे काम करो, और सबके साथ, अपने परिवार के साथ कोई काम करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, अकेले हम रहते हैं, अकेलेपन का फ़ील क्या होता है वो मैं ही जानती हूँ। हमारा जो भी फेस्टिवल होता है, क्या कैसे, वो सारी चीज़ें मुझे कोई बताने वाला नहीं है। मैं रहती हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पे, मतलब मेरे मायके के पास में। तो मायके में अलग रिचुअल्स हैं, ससुराल में अलग रिचुअल्स हैं, तो थोड़ा उसमें डिफरेंट हो जाता है। बट मैं फ़ोन से गाइड करती रहती हूँ, सारी चीज़ें अपनी सासू माँ से पूछ लेती हूँ, और वो भी अच्छे से मुझे गाइड कर देती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बातें करते करते मैंने सारे कपड़े अनबॉक्स भी कर लिए। और ना एक और क्लिप मैंने इसमें शूट करी थी बीच में, जब मैं थैला लेके जा रही थी, इतने सारे थैलेज मैं दिखा रही थी। बट वो क्लिप यार पता नहीं, आपको पता है बच्चे जब होते हैं ना तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो अभी बच्चों के ही हाथ में था कैमरा, और वो क्लिप हो गई डिलीट शायद, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे कपड़े निकाल लिए थे। इसमें इतने बड़े कपड़े आ गए थे ना, जो कि मेरी बड़ी बेटी 5 साल की है, उसके लिए भी 2-3 जोड़ी कपड़े इसमें आ गए थे। और फिर हमारे घर ना 2-2 मुंडन थे। एक मुंडन था मेरे जेठ के बेटे का, और एक मुंडन था मेरी बेटी का, मतलब मेरे जेठ के बेटे का और मेरी बेटी का। तो इस तरीके से हमने मुंडन करवाया था मिलके। तो देखिए कैमरा हिल रहा है, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो ही इसमें शायद ना व्लॉग बना रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी जब मैंने बाद में देखा ना, अब क्या कर सकते हैं यार, वो तो शूट तो हो गया है। अब दोबारा से शूट करने का मतलब है सारी चीज़ों को दोबारा से फिर से ऐड करना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। तो इस वजह से, और ये व्लॉग मैं लास्ट संडे को डालती या वेडनेसडे को डालती। और आपको मैं सच में बताऊं, अभी वायरल चल रहा था, तो मेरी और मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चों की, मतलब लिटरली हम लोग सारे वायरल फीवर के संपर्क में आ गए, और सबको फीवर हो गया। तो लास्ट वीक जो गया है ना, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। तो उसके लिए मुझे बड़ा ही वो लगा कि मतलब मैंने कंसिस्टेंसी नहीं बनाई, तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। बट यार अब सारी चीज़ें अपने हाथ में तो नहीं होती हैं ना। हम तो चाहते हैं कि मैं रोज़ व्लॉग डालूं, बट रोज़ व्लॉग आपको पता है छोटे बच्चे के संग पॉसिबल नहीं है। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोती है, उसको मुझे ही देखना पड़ता है, वो किसी के पास नहीं रुकती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे सारे कपड़े ना मैंने देखे कि कौन से कपड़े अभी निकाल सकती हूँ मैं, और कौन से मैं बाद में निकाल के पहना सकती हूँ। क्योंकि यार जितने, और सबसे बड़ा थैंक यू मैं सबको, रिलेटिव्स को इसी वीडियो के थ्रू बोल भी रही हूँ कि जिसने जैसा दिया ना, बहुत ही प्यारे कपड़े दिए यार। क्योंकि कोई हमें
ब्लेस करता है या कोई हमें आशीर्वाद देता है या कोई हमें कुछ गिफ्ट देता है, तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि गिफ्ट छोटा है, अच्छा है, ख़राब है। गिफ्ट गिफ्ट होता है और देने वाले की भावनाएं होती हैं उसमें, है कि नहीं है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना, अगर सही बोल रही हूँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने गिफ्ट दिए ना, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस दी। और आपको पता है लड़कियों के, छोटी लड़कियों के जो ड्रेसेस होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे जितनों ने कपड़े दिए ना गाइज़, मैं बता नहीं सकती, इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे। और ना वो जो वीडियो की क्लिप मैंने बोला ना डिलीट हो गई है, उसमें मैं यही आप लोगों को दिखा रही थी कि किसने क्या क्या दिया है और कितने सुंदर सुंदर कपड़े दिए हैं। ये चीज़ मैं दिखाने वाली थी, बट अफसोस यार वो बच्चों से डिलीट हो गई या शूट नहीं हुई, या मुझे लग रहा है कैमरा ऑन नहीं था। सिर्फ होता है ना कभी कभी हम वीडियो तो ऑन कर लेते हैं बट वीडियो पे क्लिक नहीं करते, जिससे वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो वही वाला हाल हुआ है यहाँ पे। अब हो गया तो हो गया, उसे ठीक तो नहीं कर सकते हैं ना दोबारा से। बच्चों ने बना दिया, इतना ही बहुत है। और यहाँ पे गर्मी भी इतनी है और यहाँ पे ना स्पेस भी बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे कोई कबर्ड जो है वो हमने अलग से लेके रखी हुई हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ वो कबर्ड हैं। और कबर्ड होने के बाद ना, अभी आपको पता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और बच्चों के पास एक कपड़ा तो होता नहीं है, बच्चे के पास दसियों कपड़े लेने पड़ते हैं। और हम माओं का तो क्या होता है ना कि कुछ भी नया है ना तो हर माँ यही कोशिश करती है कि एक बारी खुद कपड़ा अपना कैसा भी पहन ले, बट बच्चे को अपने कपड़ा नया ही पहनाए। ये मेरी तरीके से कौन सी माँ ऐसा सोचती है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ना स्पेस इतना ही है। और जो बाकी के भी कबर्ड है ना, उनमें भी ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ में डेली वेयर्स के कपड़े हैं, कुछ में अलग सामान है, कुछ में अलग सामान है। तो ये वाला जो मैंने कबर्ड बना रखा है ना, स्पेशली जो मुंडन में हम लोगों ने कपड़े लिए थे, शॉपिंग करी थी, या जो भी गिफ्ट्स आए थे, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस कबर्ड में ऐड किए थे। और अलग से कुछ भी, और बहुत ही कम जगह है, देखिए मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, बट कोई नहीं, एडजस्ट होके मैं बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि ये जो कपड़े हैं ना, ये भी अलग से कपड़े हैं, जो कि मैंने एक पन्नी रह गई, मैंने नहीं दिखाए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने नए कपड़े ही रखे हुए हैं, ताकि मैं कभी भी, क्योंकि ऐसा होता है ना नए छोटे बच्चों के संग क्या होता है, आपको इमीडिएटली कहीं पे जाना, बार बार आप बेड से नहीं निकालोगे और बेड कितनी ही बारी खोलोगे। और ये है ऐसा कि मतलब जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ईज़िली आपने निकाला और बच्चे को पहना दिया, ऐसा होता है। तो ये कबर्ड ना मेरे लिए बहुत काम आती है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जो भी हमारे मुंडन में, मतलब मेरे हस्बैंड के, मेरी बड़ी बेटी के, और तो मैंने ना यहीं पे रख दिए कपड़े, ताकि अभी जैसे कि आ रहा है राखी का फेस्टिवल आ रहा है, तो उसमें भी कपड़े लगेंगे अलग अलग, तो इसलिए मैंने इन कपड़ों को ना ऊपर ही रखना ज़रूरी समझा। और अपनी भी 1 से 2 साड़ी रखी हुई हैं, मतलब जो मेरी मम्मी मायके की तरफ से छोचक आया था ना, तो उसकी साड़ियाँ भी मैंने अभी रेडी नहीं करवाई है, तो वो भी मैंने अभी यहीं पे रखी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैं रख रही हूँ। और दिखने में ये छोटा सा लग रहा है बॉक्स, बट सच बताऊँ उसमें इतना सारा सामान आ जाता है, इतना सारा सामान आ जाता है। अभी आप लोग तो वीडियो में देख रहे हैं, और फिर जगह छोटी हो या बड़ी हो, आपको रखने का तरीका आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ, ताकि एक एक कपड़ा भी गंदा ना हो, उस पर कोई दाग ना लगे, और आराम से जब मैं निकालूँ और वो कपड़ा आराम से मुझे दिख के निकल जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। तो इस तरीके से, अभी बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे तो कुछ कर नहीं पाएंगे यार, सारी चीज़ों को मुझे ही मैनेज करना है। और आई होप फ्यूचर में भी मैं ऐसा ही करूँ कि मैं अपने बच्चों से ना ही काम कराऊँ, क्योंकि यार मैंने बहुत काम किया अपनी लाइफ में। मैं नहीं चाहती मेरी बेटियाँ भी मेरी तरीके से काम करें, वो सिर्फ आत्मनिर्भर होने का काम करें, पढ़ाई करें,
और खूब सारा खेलें, अपना बचपन एंजॉय करें, क्योंकि मैंने ये सब कुछ भी नहीं देखा है, कैसे क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं वो चीज़ जानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यार, बस मैंने अपना काम कर लिया है और बहुत ही कम स्पेस में इतना सारा सामान मैंने इस तरीके से रखा। तो ये एक टिप्स भी आप लोगों के लिए कि आप इस तरीके से भी सामान को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और अभी ये जो पन्नियाँ वगैरह रखी हुई है ना, ये भी यार मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर जैसे हमें कभी कुछ देना हो, कहीं कुछ भी करना हो, तो मुझे ना काम आ जाए। मतलब मैं ना चीज़ों को बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं चीज़ों को जल्दी से वेस्ट नहीं करती, ये चीज़ है मेरे पास। और दूसरी चीज़, मेरे से चीज़ें ना जल्दी से ख़राब नहीं होती तो मैं ले भी नहीं पाती हूँ, सच बताऊँ तो यही बात है। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और एक बार अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।